जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सीरीज सपना वर्दी का क्लास 6 है। तो आप लोग का जो है वर्दी का सपना है तो इस चैनल से जुड़े रहें। इसमें जो है सपना वर्दी का जो है सीरीज, इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन कराया जा रहा है। आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो है आपका सपना जो है वर्दी का पूरा हो सके। तो ये देखिए, ये जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जो पिछले जो है 10 वर्षों से बार बार ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वही इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ये जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जो 16 जुलाई से 3 अगस्त तक पेपर होने वाला है, जिसमें इस सीरीज से आपको जो है हर शिफ्ट में 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है, तो सभी लोग जो है इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो है अपना जो है ये जो सेट 6 है, इसमें जो है 50 क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का जो है कितना जो है सेट में अंक आ रहा है। अगर 50 में से 30 प्लस आ रहा है तो समझिए कि जो है आपका वर्दी जो है पक्का है। तो आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और अपना स्कोर बताएंगे। देखिए, दाब की जो है एसआई का इकाई मात्रक जो होता है, दाब की एसआई इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहलाती है पास्कल कहलाती है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग जो है पेन और नोटबुक भी लेकर बैठ जाएं, ताकि जो है बार बार जो है क्वेश्चन ये जो है वीडियो देखने को ना पड़े। चलिए देखते हैं 252 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि शक्ति जो है किसकी इकाई होती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शक्ति जो किसकी इकाई जो होती है, तो ये जो होती है वाट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से होता है। तो किस नियम से होता है, तो ये जो होता है स्नेल के नियम से होता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टिपटल को क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है, आप लोग बताएंगे। ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि CO3 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CO3 का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH क्या है। तो NaOH जो है क्या है, आप लोग बताएंगे। ये जो है क्षार है। क्या है, क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोग बताएंगे। तो ये है C2H6। क्या है, C2H6। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक हो सकती है। तो कौन हो सकता है, तो ये जो हो सकता है चांदी हो सकता है। कौन हो सकता है, चांदी हो सकता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 259 नंबर। चलिए 260 देखते हैं। 259 नंबर जो है क्वेश्चन गायब हो गया है, टाइपिंग एरर हो गया है। 260 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो आप लोग बताएंगे पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है। ये जो होती है कवक से होती है। किससे होती है, कवक से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। तो कितने हैं, तो ये जो है 4 गो है। कितना है, 4 गो है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव कौन सी है। एक जो कोशिकीय जीव है ये कौन सा है, आप लोग बताएंगे। तो ये जो है
बताएंगे आप लोग। तो ये जो है अमीबा है। कौन है? अमीबा है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है टियोमार्गटा नेविबियंसिस, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 265 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन है? तो ये जो है गंगा है। तो आप लोग बताएंगे कि गंगा का जो है उद्गम स्थल क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग बताएंगे कि ये जो है बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? और ये जो है गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? तो ये जो हुआ था साबरमती से हुआ था। कहाँ से हुआ था? साबरमती से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो संविधान का अनुच्छेद जो 14 है किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो है समानता का अधिकार से है। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 14 है ये समानता के अधिकार प्राप्त करता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में जो है चुनाव आयुक्त हैं ये जो है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। ऑप्शन जो है बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद जो है कितने सदनों से मिलकर बनी है? ये जो मिलकर बनी है ये 2 सदन से मिलकर बनी है। कितने सदन से मिलकर बनी है? 2 सदन से। एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राज्यसभा को निम्न सदन कहते हैं और लोकसभा को राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये जो राष्ट्रपति है ये जो है एक अतिरिक्त अंग है दोनों सदनों का। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के कितने सदनों से मिलकर बनी हो? तो जो बनी है 2 से बनी है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व तो जो है DPSP? तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा भाग 4 में। कौन में है? भाग 4 में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे किस जिले से आते हैं? ये जो थे बिहार के थे, लेकिन आप लोग बताना है आप लोग को ये जो है किस जिले से थे। 273 नंबर क्वेश्चन करें कि तारामंडल का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है आप लोग बताएंगे। ये जो आता है खगोल शास्त्र के। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सी है? तो ये जो है कोरोना है। कौन है? कोरोना है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो होता है मरकरी का होता है। किसका होता है? मरकरी का। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है किस माध्यम में होती है? तो ये किस माध्यम में होती है? तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा जो होती है ध्वनि की गति ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में होती है। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु जो है जल में तैरती है जब उसका घनत्व क्या होता है? कब तैरता है? जब जल में जो है
कोई वस्तु जल में तैरती है जब उसका घनत्व जो है जल से कम होता है। क्या होता है? जल से कम होता है, तभी तो तैरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि न्यूटन का जो है दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो ये जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है आप लोग बताएंगे। ये जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर m/a। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में उल्टा जो प्रतिबिंब है किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है तो आप लोग बताएंगे। ये जो होता है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किससे निर्धारित होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे निर्धारित होती है? तो ये जो होती है फ्लेमिंग के नियम से। फ्लेमिंग का नियम है, एक दाहिने वाला है एक बाएं वाला है ना। तो ये जो है फ्लेमिंग का नियम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लीचिंग जो है पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl है और Cl है, यानी ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का जो है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो गैसों में सबसे हल्का तत्व जो है वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब लोग जो है ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल जो है किस समूह का यौगिक है? तो किस समूह का यौगिक है? ये जो है एल्कोहल का है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 284 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रीन हाउस जो है गैसों में प्रमुख जो है कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस है? तो ये जो है CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो क्लोरोफिल जो है किस धातु का यौगिक है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का है। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन जो है किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो किस द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का जो है शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है? तो ये होता है वीक में, यानी किडनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया की किस परजीवी से होता है? तो आप लोग बताएंगे मलेरिया जो है किस परजीवी से होता है। तो ये जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना जो है किसने की थी? किसने किया था? तो ये जो किया था विष्णु शर्मा ने। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यभट्टीय ग्रंथ जो है किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है आप लोग बताएंगे। तो ये जो संबंधित है खगोल से है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? वो जो हुआ था 1942 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है कौन सा है? वो जो है शनि है। कौन है? शनि है। और सौरमंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह कौन है? तो ये है नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार जो है चुनाव कब हुआ था? मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुनाव कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक जो तत्व है का आदर्श जो है
किस देश से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व उसका अर्थ जो है किस देश से लिया गया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो कब हुई थी, ये जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है धरती का जुड़वा कहलाता है। तो कौन कहलाता है, तो ये जो कहलाता है शुक्र कहलाता है। कौन कहलाता है, शुक्र कहलाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अमरकंटक में है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये जो कहलाता है शक सावन कहलाता है। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में 49 क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि 49 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला जो सेट रहेगा वो जो सेट रहेगा 7 रहेगा।